नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी डायरी के पन्नों का 11वां संस्मरण, जिसका शीर्षक है माधुरी। बेल सी बढ़ती जा रही है। ये वाक्य आए दिन सुना करती थी माधुरी। वैसे तो सच भी है। 14 साल की उम्र हुई नहीं कि हम लड़कियां लंबी होने लगती हैं और कौमार्य का आकर्षण भी रूप, रंग तथा अंगों में निखार लाने लगता है। फिर क्या, देखते ही उस जमाने में माता पिता को उसके ब्याह की चिंता होने लगती थी। रंग भी सांवला है, कोई रिश्ता आसानी से न मिलेगा, और मिला भी तो शायद पैसों की डिमांड करें। पिताजी को ये चिंता सताए रहती। अम्मा कहती भी थी, नैन नक्श तो देखो कितने अच्छे हैं, रंग दबा है तो क्या, और गुण वो न जानो, जब देखो यही बोलते रहते हो। माधुरी बैठी स्कूल का काम कर रही थी। अम्मा बोली, बिटिया तुम सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। भगवान शंकर की कृपा हुई तो वर जल्दी भी मिल जाएगा और अच्छा भी मिलेगा। अब मरता क्या न करता। 18 वर्ष की उम्र से ही माधुरी हर सोमवार मंदिर जाकर शिवजी को जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाती। दिन भर भूखा रहकर रात को 2 पराठे पके हुए केले के साथ खाया करती। नमक तो निषेध होता है ना इस व्रत में। आज वो हंस हंस कर बताती है कि व्रत रखने का ये सिलसिला 60 बरस की उम्र तक निर्बाध चला था। अम्मा अक्सर एक पुरानी कहावत कहा करती थी, रूप रुलावे भाग खिलावे, और वही हुआ। पहली बार में ही लड़के वालों ने माधुरी को पसंद कर लिया था और अगले ही दिन रोकना भी कर दिया। बात केवल यहीं तक ना रही, उन लोगों ने लड़के का टीका भी बस 1 रुपए से करने दिया। बोले, हम दान दहेज भी कुछ नहीं चाहते। उस दिन चौकी पर बैठी माधुरी तो भगवान शंकर से पूछ रही थी कि हे प्रभु, ये तो आपने छप्पर फाड़ कर ही दे दिया मुझे, इतनी कृपा कैसे कर दी। पिताजी भी अवाक थे। ना 51, ना 101, ना 501, मात्र 1 रुपए से टीका। और अगले दिन हम घर लौट आए थे। आते ही लड़के की फोटो देखकर छुटकी बोली, हाय राम, लड़का तो कितना काला है। दीदी आपने हाँ क्यों की? अच्छा, कितनी तनख्वाह है इसकी? माधुरी बोली, 500 रुपए। बस हो गई छुट्टी आपकी तो दीदी, छुटकी मुस्कुराते हुए बोली। माधुरी सोचने लगी थी, चलो जो भी है, कम से कम पिताजी की चिंता तो मिटी। अच्छा, सभी सांवले रंग के हैं वहाँ, तभी आपको भी पसंद कर लिया उन्होंने, हंस हंस कर कह रही थी छुटकी। सारा वाकया पिताजी ने बताया तो सब दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए, बस 4 जोड़ी कपड़ों में लड़की आनी चाहिए। बोले, अजी वो बाऊजी तो इससे मिलने बस स्टैंड पर भी आए। भाई वहाँ बड़े मिलनसार लोग हैं। कह रहे थे, बहू चिट्ठी लिखती रहना। बताओ, 2 महीने बाद तो शादी है। उनका तो मन ही नहीं कर रहा था माधुरी को छोड़कर जाने का। रोकने की रस्म के बाद वो माधुरी को लेकर सब लोग पिक्चर देखने गए। अरे वाह, कौन सी पिक्चर देखी दीदी? सीता गीता। भाई बड़ी शौकीन तबीयत के लोग हैं। बस मकान किराए का है, अपना ना है, सो कोई बात नहीं, इसके भाग में होगा तो बन जाएगा, अम्मा बोली। फिर तो जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। इसी बीच पिताजी ने बारातियों के ठहरने के लिए पास ही की एक कोठी बुक करवा ली। साथ ही कोठी के अहाते में जो खाली ज़मीन थी उसमें चीड़ के पेड़ लगे हुए थे, उसके बीच बीच में कुछ टेंट भी लगवा दिए ताकि कुछ लोग वहाँ भी रुक सकें। बारबेक्यू का प्रबंध भी करवा दिया। सभी को उनकी इच्छानुसार देहरादून के पिकनिक स्पॉट्स घूमने का यथोचित प्रबंध भी किया। 2 महीने बाद नियत तिथि पर पूरी रौनक के साथ बारात आई और शादी संपन्न हुई। बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ संयुक्त परिवार की जीवन शैली में रची बसी, पिता के सख्त अनुशासन और माँ की अटूट भक्ति भावना में पली, लगभग घर और कॉलेज के बीच के रास्तों में बिताए 20 बरसों की आधी अधूरी यादों को अपने भीतर समेटे
भोली भाली सी माधुरी ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था। यहाँ सभी कुछ कितना फर्क लगता था। 10-20% नहीं, 90% बिल्कुल अलग था। घूमने फिरने की आज़ादी, उन्मुक्त वातावरण, विचारों में परिपक्वता, शिक्षित लोग, अतिथि देवो भव की जीवन शैली, एक साथ बैठकर मेज़ पर खाना खाना, बातचीत में अंग्रेज़ी भाषा का भी प्रयोग, जैसी कितनी बातें सचमुच पहली बार देखी थी माधुरी ने। सिर्फ चुपचाप काम करने की आदत ही तो साथ लाई थी वो अपने। परिवार और परिवेश ही तो हमारा वजूद बनाते हैं, हमें अच्छा या बुरा इंसान घोषित करते हैं, और फिर बचपन की आदतें वो तो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती, कुम्हार के बर्तन की तरह गढ़ी होती हैं। आदतों का टकराव कितना गंभीर होता है, बदलने की आखिरी कोशिशें भी नाकाफ़ी ही रहती हैं। माधुरी इन्हीं विचारों में खोई स्वयं को नए वातावरण में ढालने की जद्दोजहद में झूलती रहती। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे 12वें संस्मरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।